दोस्तों, जब कभी भी हम लोगों को अपने घर के रूम के फर्श के ऊपर पीवीसी विनाइल फ्लोर कारपेट लगाना होता है ना, तो उससे पहले हम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि टाइल के मुकाबले में विनाइल फ्लोरिंग कारपेट लगवाना हमें सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा। उसके बाद इसकी ड्यूरेबिलिटी कितने सालों तक रहती है, कब तक इसका रंग जाएगा नहीं, रंग फेड नहीं होगा। उसके बाद हीट रेजिस्टिंग क्वालिटी इसके अंदर कैसी है, मतलब ये जो फ्लोर पे इसको डालते हैं ना, तक एडिसिव मटेरियल यूज़ किया जाता है, उसको फ्लोर के साथ चिपकाया जाता है, तो कब तक वो पकड़ बनाए रखेगा, वो उखड़ेगा नहीं। कौन से ब्रांड का मटेरियल हमें अपने घर के लिए यूज़ करना है। और दूसरी चीज़, इसकी जो विनाइल फ्लोर कारपेट की जो क्वालिटी होती है ना, ब्रांड पे तो डिपेंड करता है, साथ साथ इसके थिकनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। 0.5 mm से लेकर 16 mm तक इसका जो थिकनेस है वो वेरी करता है। तो आपको अपने घर पे कौन सा लगाना है, रेट क्या होता है, लेबर इंस्टॉलेशन चार्ज कितना लगता है, सारी चीज़ें इस 10 मिनट के वीडियो पे हम लोग सीखने वाले। ये वीडियो देख लोगे ना तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको विनाइल फ्लोर कारपेट लगवाना है या नहीं लगवाना है, और कौन से ब्रांड का लगाना है, किस तरीके से लगाना है। और लास्ट एक हम लोग रेट एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे हम लोग एक रूम को रखेंगे जिसकी साइज़ 12 फीट बाई 14 फीट होगी, और वहाँ पे देखेंगे कि उस रूम में विनाइल फ्लोर कारपेट लगवाने का कितना रेट होने वाला है, ए से लेकर जेड तक। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा से पहले मिलते रहेंगे। पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग सबसे सस्ती पड़ती है आपको। आप टाइल लगाओ, मार्बल लगाओ, वुडन का काम करवाओ, ग्रेनाइट लगाओ, आप जो भी फ्लोर पे लगाते हो उसमें सबसे सस्ती पड़ती है पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग। और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी खासी होती है। आप इसको एक बार लगा देते हो तो 8 से 10 साल तक आपको बिल्कुल सोचने का ज़रूरत नहीं है। बस शर्त यह है कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। मार्केट पे आप जाओगे तो आप आइदर रोल के फॉर्म में लेके आ सकते हो जो कि 6 फीट का रहता है, जिसकी अच्छी खासी लेंथ रहती है, या फिर आप प्लैंक खरीद सकते हो जो कि 6 इंच बाई 36 इंच का होता है। प्लैंक थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है रोल के मुकाबले में। जब आप इसको परचेस करने जाओगे तो आपको, अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप ब्रांडेड ले सकते हो, लेकिन अगर आपका बजट अंडर बजट अगर आप हो तो आप लोकल मटेरियल भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, उसका थिकनेस। मैंने आपको बताया ना, ये 0.5 mm से लेकर 16-18 mm तक का आता है। तो अगर आप घर के लिए लगा रहे हो तो आपको 4 से लेकर 8 mm तक का मटेरियल यूज़ करना है। उसकी जो थिकनेस रहेगी विनाइल की वो 4 mm से 8 mm घर के लिए रखना है। अगर आप कम ले लोगे ना तो सबसे पहले दिक्कत क्या होता है कि टाइम के साथ उसका कलर बहुत जल्दी फेड हो जाता है। दूसरा क्या है कि उस पे स्क्रैच लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। आपने कुछ खिसकाया, कुछ हटाया, कुछ लग गया तो तुरंत उसके ऊपर स्क्रैच आ जाएगा, वो फट जाता है। ठीक है, और एक बार कहीं से भी फटा ना तो वहाँ से वो उखड़ना चालू हो जाएगा। तो घर के लिए, रूम के लिए मिनिमम आपको विनाइल का जो थिकनेस रखना है वो 4 mm से लेकर 8 mm। अगर आपका कमर्शियल यूज़ के लिए आप ले रहे हो, लाइक ऑफिस में लगाना है, बसेस में भी इसको लगाया जाता है, तो वहाँ पे आपको 8 mm से ऊपर का विनाइल लेने से वो सही रहता है। वहीं अगर हम लोग ब्रांड की बात करें ना तो वोटेक्स सबसे बेस्ट क्वालिटी का पीवीसी विनाइल प्रोडक्ट बनाता है। आपको किसी और ब्रांड में जाकर चिक चिक करने की जरूरत नहीं है, आप इसको आंख बंद कर लगा सकते हो। बस इसका क्या है कि इसका थोड़ा सा रेट ज़्यादा आता है, ये आपको मार्केट में 30 से 35 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिले। उसके बाद जब आपको जहाँ पे उसको लगाना है तो आपको मेक श्योर करना है कि उसकी जो फ्लोर होगी ना, उसका लेवल यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर अंडुलेशन है थोड़ा बहुत तो आपको उसको पीओपी पुट्टी वगैरह से उसको थोड़ा फिलअप करके लेवल में ले आना है। बस आपको ध्यान रखना ये है कि जहाँ पे इसको इंस्टॉल कराना है, लगाना है, वहाँ पे डैम्पनेस नहीं होना चाहिए, वहाँ पे पानी नहीं आना चाहिए। जैसे कि आपके किचन में पानी लग जाता है तो आप किचन में नहीं लगा सकते हो। ठीक है, किचन में अगर लगाते हो तो वो बहुत जल्दी उखड़ जाता है वहाँ पे। या फिर अगर आप ऐसी जगह पे लगाते हो जहाँ पे डैम्पनेस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे भी ये फ़ायदा नहीं पहुँचाने वाला, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आपको ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे डैम्पनेस नहीं होता। दूसरा कि सरफेस आपका फ्लोर है वो पूरा लेवल होना चाहिए। अगर ज़्यादा अंडुलेशन है तो वहाँ पे आप पुट्टी वगैरह से थोड़ा सा उसको मसाला भर करके लेवल करा सकते हो। उसके बाद आपको इसको लगाना है। लगाने के लिए आपको स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होगी। देखने में तो लगता है कि बहुत ईजिली आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आप खुद से लगोगे तो उतना अच्छे से होता नहीं है, गैप्स रह जाते हैं, अच्छे से एडेसिव आप यूज़ नहीं करते हो। और होगा क्या कि अगर गैप कहीं पे भी रहा ना तो क्या होगा, वहीं से वो उखड़ना चालू हो जाएगा और फिर आने वाले टाइम में ये वहाँ से उखड़ जाएगा, तो पैसा वेस्ट होगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लगता है, आप 500 से 1000 रुपये में ये काम आपका लेबर आके कर देगा। एक दिन में वो 2 से 3 घंटे में ही एक रूम का वो काम कर सकता है। दिन भर में वो 2 रूम का काम ईजिली आपको करके दे देगा। ठीक है, तो आगे हम लोग रेट एनालिसिस करते हैं, उसमें भी हम लोग को समझ में आ जाएगा कि इसको लगवाने का रेट कितना लगता है। लास्ट मटेरियल में एक और चीज़ जो मैंने अभी बोला ना, एडेसिव। ठीक है, इसको चिपकाने के लिए आपको एक एडेसिव मटेरियल यूज़ करना है। तो आपको कहीं से भी कोई भी उठा कर ले आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यही आप सही तरीके से और सही क्वालिटी का नहीं लगाते हो तो फिर
फिर दिक्कत क्या होती है ना कि आने वाले टाइम में वो उखड़ना चालू हो जाता है। तो आपको यूज़ करना है फेविकॉल SR 505। नोट डाउन कर लो, फेविकॉल SR 505। तो ये थोड़े टिप्स एंड ट्रिक हो गए कि जब आपको लगाना का तो आपको कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कितने थिकनेस का आपको यूज़ करना है विनाइल, और किस तरीके से इसको लगाना है। अब हम लोग देखते हैं कि रेट एनालिसिस क्या होता है। 2024 में अगर आप घर पे लगाने जा रहे हो तो कितना खर्च पड़ेगा। तो हम लोग एक रूम जिसका साइज 15 फीट बाई 14 फीट है उसमें देखते हैं कि टोटल लगाने का चार्ज कितना पड़ने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं रूम का डायमेंशन। जहाँ पे हमें विनाइल फ्लोरिंग करनी है तो वो रूम का डायमेंशन है 12 फीट बाई 14 फीट। 12 फीट लंबा है, 14 फीट चौड़ा। तो सबसे पहले हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने के लिए करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, 12 इंटू 14 दैट इज 168 स्क्वायर फीट। अभी अगर रेट के बारे में बताऊँ ना, उसके रेट में बहुत वेरिएशन आते हैं। ये 15 रुपये पर स्क्वायर फीट से चालू होता है, जो 20, 40, 60, 80 उसके ऊपर भी चला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैटर्न, ग्रेडियंट, डिज़ाइन, प्रोडक्ट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, आप महंगा से महंगा, सस्ता से सस्ता लगा सकते हो, बट 40 के ऊपर जाना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर आप 40 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मटेरियल लेके आते हो, उससे बेटर यह है कि आप टाइल ही क्यों नहीं लगा लो। मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ 25 रुपये। 25 रुपये में आपको 4 से 6 mm तक का थिकनेस वाला विनाइल मिल जाएगा, एक अच्छी क्वालिटी का। तो मैं 25 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा टोटल स्क्वायर फीट कितना है, 168 और 25 इंटू 168, तो 4200 रुपये, मतलब 4200 रुपये आपका प्रोडक्ट में चला जाएगा। उसके बाद इसको चिपकाने के लिए आपको एडिसिव मटेरियल चाहिए। तो नोट डाउन कर लो, आपको इसी को यूज़ करना है, फेविकॉल SR 505। तो इसका क्वांटिटी निकालने के लिए ना एक थंब रूल है, 0.005 लीटर पर स्क्वायर फीट। एक स्क्वायर फीट में 0.005 लीटर लग जाता है। ठीक है, तो हमारा टोटल स्क्वायर फीट है 168 और 0.005 इंटू 168 करते हो तो 0.840 लीटर, मतलब 1 लीटर आपका 14 बाई 12 फीट का जो आपका रूम था उसको लगाने में 1 लीटर एडिसिव यूज़ हो जाएगा। अभी एडिसिव का जो प्राइस है ना दोस्तों, वो 400 से 450 रुपये ईजिली मार्केट में मिल जाता है। मैं 400 रुपये पकड़ लेता हूँ। तो 1 लीटर कंज्यूम होगा जिसमें आपका कितना लगेगा, 400 रुपये लगेगा। उसके बाद लेबर की बात करूँ ना, मैंने पहले बोला कि आपको उसको लेबर से करवाना है। एक स्किल्ड बंदा के करेगा तो वो ठीक है, आप खुद से करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जो लेबर रेट चल रहा है वो चल रहा है 6 रुपये पर स्क्वायर फीट। ठीक है, 6 से 7 रुपये, 1-2 रुपये आगे पीछे हो सकता है, 6 रुपये पकड़ लेते हैं, 6 रुपये पर स्क्वायर फीट। हमारा टोटल स्क्वायर फीट कितना है, 168, 6 इंटू 168 वो हो जाता है 1000 रुपये। ठीक है, 1000 आपका मोटा मोटी मतलब 840 रुपये होता है, मतलब मोटा मोटी 1000 रुपये आपका लेबर में चला जाएगा। उसको अगर आप टोटल कर लेते हो तो लगभग 5600, 5500 रुपये में आप एक रूम में ए ग्रेड का, मतलब इसमें क्वालिटी है, सस्ता भी थोड़ा हो सकता था। वहीं अगर हम लोग जो 25 रुपये का पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो विनाइल लेकर आए, आप 15 रुपये 20 रुपये का भी ला सकते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ता। बट क्या है कि ये ए ग्रेड का है। ठीक है, इसकी ड्यूरेबिलिटी, मतलब इसको लगा लोगे तो 10-12 साल तक सोचने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर आप प्लैंक्स लेकर आते हो जिसका साइज़ 6 इंच बाई 36 इंच था, तो वो आपको थोड़ा सा 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा पड़ जाता है। ये 5500 पड़ रहा है, वो 6500 से 7000 रुपये के आसपास में आपको पड़ेगा। तो होप दोस्तों विनाइल प्रोडक्ट किस तरीके से लगाना है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है और रेट एनालिसिस मैंने ठीक तरीके से आपको समझा दिया है। स्टिल अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।